बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सीरियल प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी। मां आहियां आफ़ताब मोगेरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसला थड़ खपनि धरती धणी लाइ तय आहे त हिन वक़्तु महांगाई उरूज ते आहे। सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में जहिड़ी हिन वक़्तु महांगाई उरूज ते पहुतल आहे, किथे न किथे चइनी सूबनि जा माण्हू ऐं बिलख़ुसूस पाकिस्तान जी मौजूदा हुकूमत जेका वफ़ाक़ी हुकूमत आहे उन खां इहा ई तवक़ो रखे पई त महांगाई ते ज़ाब्तो अचे, बिजली जा बिल जेके घर अचनि पिया उन्हनि ते कंट्रोल थी सघे। हिन सां गॾोगॾु जेको मैनिफेस्टो में असांखे तमामु सियासी धुरनि जेको ऐलानात कया, ॻाल्हियूं कयूं, उन्हनि ते अमल थींदे नज़र अचे। पर अॼु नज़र ईअं पियो अचे त सिंध ऐं पंजाब जी जंग वधंदे नज़र पई अचे। पर अॼु हिन जंग खे वधण खां रोकण लाइ अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ़, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खे पाण वटि राति जी मानी ते घुराए वरितो आहे ऐं कोशिशि कई आहे त किथे न किथे इन में सीज़ फायर थी सघे ऐं सिंध ऐं बलूचिस्तान जो जेको हिन वक़्तु पाण में जेको जुमिलनि जी ॾे वठि आहे ऐं तकरार आहे उहो वधंदे नज़र अचे पियो। ॿिए तरफ़ अॼु आर्मी चीफ जेका अॼु ख़िताबु कयो आहे सईद आसिम मुनीर साहब, और जेको यूथ कन्वेंशन खे ख़िताबु कयो उहो बि वॾो अहम आहे। अॼु तय आहे त आर्मी चीफ चवनि पिया त पाकिस्तान खे अगरि मुश्किल हालात आहिनि त उहो यकीननी नौजवान हिन वक़्तु जेके आहिनि इहे हिकिड़ी राह आहिनि ऐं ईंदड़ वक़्त में मुश्किल हालात मां यकीननी पाकिस्तान खे कढण में नौजवाननि जो वॾो अहम किरदारु हूंदो। ऐं तय आहे त अगरि आज़ादु रियासत खे जेको आज़ादी महसूसु करणी आहे ऐं अगरि तव्हांखे ॾिसणो आहे त पोइ तव्हांखे गौर करिणो पवंदो लीबिया, शाम ऐं कश्मीर जे उन माण्हुनि ते जेके हिन वक़्तु आज़ादी जे लाइ मुंतज़र आहिनि ऐं उहे सोचनि पिया त कहिड़ी रीति असांखे आज़ादी मिले। आज़ादु मुल्क मिलणु ऐं आज़ादु फ़िज़ा में साहु खणणु वॾी हिकिड़ी गनीमत आहे अलाह जी, जंहिंखे असां यकीनी तौर ते महसूसु करे सघूं था। पर ॿिए तरफ़ जेको हिन वक़्तु पाकिस्तान जे अंदरि मुख़्तलिफ़ चैलेंजिस आहिनि, चाहे उहे ॾेह ऐं परॾेह मां, उन्हनि खे बि मुक़ाबले में नौजवाननि जो वॾो अहम किरदारु हूंदो। अफ़वाज पाकिस्तानी रियासत जो बि वॾो अहम किरदारु हूंदो। आसिम मुनीर इहा बि ॻाल्हि कई त तय आहे त पाकिस्तान जे अंदरि ख़ासि तौर ते जेके चैलेंजिस आहिनि पाकिस्तान खे, उन जे लाइ बि जेको आहे सो पाकिस्तान जी मौजूदा हुकूमत ऐं ख़ासि तौर ते अफ़वाज पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान जा नौजवान जहिड़ी रीति महिनत कनि पिया ऐं कोशिशि कनि पिया, किथे न किथे इन मां बि मुश्किल वक़्त मां बि निजात मिलंदी। मुंहिंजी चवनि पिया त मुंहिंजी ईमानदारी इहा आहे त अलाह साईं खेसि दहशतगर्दी ऐं ख़ासि तौर ते अफ़वाज पाकिस्तान जूं जेके क़ुर्बानियूं आहिनि उहो क़बूल करे पाकिस्तान खे ईंदड़ वक़्तु मुश्किल हालात मां कढण में कामयाबी अता फ़रमाए। इन सां गॾोगॾु नौजवाननि खे ख़िताबु कंदे वज़ीर आज़म बि वरी अहम ॻाल्हियूं कयूं त पाकिस्तान जे अंदरि हिन वक़्तु वॾी चैलेंजिस आहिनि, पर उहे माण्हू जेके पाकिस्तान खे हिन दायरे ते पहुचाइण वारा आहिनि अॼु उहे किथे आहिनि। हिन सां गॾोगॾु अॼु तय आहे त जिन पाकिस्तान खे ॿ टुकड़ा कयो उन जे मुजस्मनि सां जेका सूरत हाल थिए थी उहा बि तारीख़ में आया आहे ऐं अहिड़नि माण्हुनि सां अहिड़ी रीति जेको आहे सो वाक़ियात थींदा आहिनि जेके शायदि तारीख़ खां नाहिनि सिखंदा। इन सां गॾोगॾु वॾे वज़ीर सिंध जे वॾे वज़ीर जेको वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह जहिड़ी रीति जेको आहे सो सिंध में सूरत हाल जेका पैदा थियल आहे ख़ासि तौर ते बिजली जे मामले ते बयानु ॾिना आहिनि, उन ते बि अॼु जेको आहे सो मरियम नवाज़ भी जवाबु ॾींदे चयो त जेको पंजाब जे अंदरि जेका तरक़ी आहे, जेका हिन वक़्तु कारकर्दगी आहे, उन्हनि खे ॾिसी करे माण्हू शायदि इहो महसूसु कनि पिया त उनखे चैलेंजिस आहिनि, पर इन चैलेंजिस सां मुंहुं ॾियणो पवंदो। पाकिस्तान खे तरक़ी ऐं पंजाब खे तरक़ी ॾियण लाइ यकीननी असां कोशिशि कयूं पिया। घरनि जो प्रोग्राम, ॿिया मनसूबा जेके आहिनि उहे पंजाब जे माण्हुनि जे लाइ वॾा अहम आहिनि। इन्हनि वॾनि अहम बयाननि ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौज़ूज़ महिमान तारीफ़ करे थो हलां, नजमी आलम साहब आहिनि, सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अॻवान बि आहिनि ऐं सूबाई सलाहकार बि आहिनि फिशरी जा। अव्हां जी वॾी महिरबानी, अव्हां सां स्टूडियो में मौजूदु आहियो। मक़सूद आज़ाद साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार, उहे बि वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि, उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी। सरदार यासीन आज़ाद साहब आहिनि, नून लीग जा सीनियर अॻवान आहिनि, सीनियर कानूनदान भी हैं, उन्होंने जी भी बड़ी मेहरबानी। मकसूद साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा कि सबसे पहले सर बड़ा अहम मसला जो आर्मी चीफ का आज जो यूथ कन्वेंशन को खिताब है उसको कैसे देखते हैं कि क्या तय है कि पार्लियामेंट यूथ के जो नौजवान हैं हमारे पाकिस्तान के बिलखुसूस, उनको जो है आज आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म ने जो खिताब किया है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। एक तो टाइम का, दूसरा जो है जो खित्ते में सूरत हाल पैदा हुई है तो उनको समझते हैं कि वाकई एक जो नौजवान किसी भी मुल्क का असासा होता है, उनको जो आज खिताब में प्राइम मिनिस्टर ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो बातें की हैं उससे लग रहा है कि वाकई नौजवान जो हैं पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं उसमें यूथ निकाल सकेगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे वक्त दिया। आपका भाई देखिए, मुझे नहीं पता कि यूथ निकाल सकेगी या नहीं निकाल सकेगी। यूथ तो उस वक्त शायद निकाल पाए जब यूथ के पास इख्तियार हो, आवाम महसूस करे कि उसकी ओनरशिप है।
बार बार वजीर आजम साहब को और मुल्क की क़यादत को स्टूडेंट्स के साथ खिताब करना पड़ रहा है। वो कर रहे हैं, अच्छी बातें करें, उनको उनको गाइड करें, उनको समझाने की कोशिश करें, वो समझ जाएं। लेकिन इस वक्त मुल्क में जो मजमूई तौर पर फिजा है, वो आपके सामने और हमारे भी सामने है, और वही तशवीश का बाइस है। ये सिर्फ हमारे लिए तशवीश का बाइस नहीं है, बल्कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनके लिए तशवीश का बाइस है। वो डोनर जो पाकिस्तान को कर्ज देते हैं उनके लिए तशवीश का बाइस है। और हद तो यह है कि पाकिस्तान जो एक नई माशी पॉलिसी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जिसको अनाउंस करने वाले हैं, जो बरतानिया के माहिरीन ने तैयार की है, उसमें भी इस तशवीश का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान में अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तो फिर पाकिस्तान में ये जो मुजवजा प्लान है मीशत का, ये भी कारगर साबित नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मीशत है, और मीशत को डील करने के लिए IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपिंग बैंक, हमारे अपने माहिरीन, बैरूनी माहिरीन सब ये कह रहे हैं कि मुल्क में आप सियासी इस्तेहकाम लेकर आए। अगर स्टूडेंट्स को एड्रेस करने से ये इस्तेहकाम आ जाता है और अच्छी बात, और अगर इसके लिए कुछ और करने की जरूरत है तो इस वक्त हुकूमत में जिम्मेदारी ये आयद होती है कि कुछ और करना चाहिए। इस वक्त बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। हुकूमत बड़ी होती है, हुकूमत का दिल बड़ा होना चाहिए, हुकूमत को बाजू फैलाने चाहिए, और कोई ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए जहां पर कोई रास्ता निकले, आगे बढ़ने का रास्ता निकले। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। आप भी इस बात से इस वक्त मुल्क में सियासी आजादियों के हवाले से कई सवालात मौजूद हैं, जरा इब्लाग के हवाले से कई सवालात मौजूद हैं। इस वक्त मुल्क में जो निज़ाम कायम है उसके हवाले से मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर कई सवालात मौजूद हैं। अमेरिकन पार्लियामेंट यूं ही इलेक्शन के हवाले से जो है वो करारदाद पास नहीं करती है, या दीगर इदारे जो हैं वो ये नहीं कहते कि अपने यहाँ सियासी इस्तेहकाम लेकर आए। कुछ है, चाइना अगर आपसे बार बार कह रहा है कि अपने हालात को ठीक करें, तो कुछ है मुल्क के अंदर, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। और बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट से भी करें, खवातीन से भी करें, मर्दों से भी करें, हर तबका फिक्र से आर्मी चीफ और वजीर आजम खिताब करें। लेकिन जो काम करने का है पहले वो करें, ताकि मुल्क में इस्तेहकाम हो और मईशत आगे चले। यासीन आज़ाद साहब, मैं आपकी जानना चाहूँगा, कैसे देखते हैं सर आर्मी चीफ का आज का यूथ कन्वेंशन से खिताब, और बिल्कुल से वजीर आजम का? PMLN समझती है कि इस वक्त अशद ज़रूरत है, कि आपको बिल्कुल ज़रूरत पेश आ रही है कि पाकिस्तान जो जिस मसाइल से दो चार हैं, जैसे मकसूद रज़ा साहब ने फरमाया कि जी खिताब करें, ज़रूरी है, ख़वातीन से भी करें और जो है यंगस्ट से भी करें, और मैं तो उसे आगे बढ़ के कहूँगा कि उलमा कराम से भी, जैसे उन्होंने पिछले दिनों किया, तो सहाफ़ियों से भी करें, सबसे करें। मुल्क को दरपेश मसाइल के लिए यकीनन ही सब पाकिस्तानी हैं, और हम चाहेंगे कि इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए हर बंदा कोशिश करेगा। मगर जो काम करने का है सर, वो भी तो करें। ये तो ठीक है आप लोग कर रहे हैं, मगर विफाक को इस वक्त तो सूबे जो है एक दूसरे से दस्तों गिरबान है, उस पर भी बात करेंगे। पंजाब और सिंध की जंग ख़त्म नहीं करा सके सर। मगरी साहब, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये कि नौजवान नस्ल जो है वो हमारे मुस्तकबिल की मेहमान है। जी। आने वाले वक्त में नौजवान नस्ल पे बहुत भारी जिम्मेदारियां हैं। जिस तरह मेरी एज के जो लोग हैं, वो जिस अंदाज से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी वो गुजार ली। मुझे वो वक्त भी याद है कि जब शुरू शुरू में मैं आया तो बड़े सीनियर 300 रुपये देता था, मैं बहुत खुश होता था, और 300 रुपये में भी बड़े मैं आराम से गुजारा कर लेता था। वक्त वक्त की बात है। देखना यह है कि मुल्क को इन हालात में लेकर आने वाले कौन लोग हैं। बाज़ औक़ात मैं देखता हूँ कि तमाम तर जिम्मेदारी वक्तन फ़क्तन हम सियासतदानों पर डालते हैं, लेकिन कोई आदमी ये नहीं कहता कि ये 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद वक्तन फ़क्तन अगर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई भी है, उस पॉलिटिकल गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने वाले हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जिन्होंने किया। और कोई डिक्टेटर अगर ताकत के बलबूते पे इक़्तिदार में आया तो वो 10 साल 11 साल उसने लगाए। मुझे बात का दुख ही इस बात का होता है कि जब डिक्टेटर कोई आता है तो हम खामोशी से खामोश होकर बैठ जाते हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आती है तो फिर वो आपस में ही एक दूसरे के गिरबान को घसीटते हैं, मुल्क की मसाइल को हल करने के लिए कोई रास्ता नहीं निकालते। ये बात हकीकत है कि हमारे मुल्क की जिस मुल्क की माशी हालत ख़राब हो,
और जिस चीज की तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आज निशानदेही की है, जी। मैं उससे एक जुमला आगे बढ़ा के करता हूँ कि हमेशा जो देने वाला हाथ होता है उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। वो हाथ जो लेता है उसको इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। हमारी इस वक्त पोजीशन है कि हम देने की पोजीशन में नहीं है, लेने की पोजीशन में है। तो हमें पहले कोशिश तो ये करनी चाहिए कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे हों कि किसी मुल्क से मांगने के बजाय कोई मुसलमान मुल्क या कोई भी, जिस तरह इस वक्त अगर गजा की जो सूरत हाल है, जी। वहाँ के मुसलमानों को हमारी मदद की जरूरत है। तो अगर हमारे हालात बेहतर होते तो शायद हम बेहतर अंदाज में उनकी मदद कर सकते। मैं कल देख रहा था कि शिकागो के अंदर एक इतना बड़ा जुलूस निकला हुआ था, जो इसराइल के खिलाफ जुलूस निकाला हुआ था, और वो कह रहे थे कि गजा के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है इसको रोकें। जिन जो चीज़ों की तरफ आर्मी चीफ ने निशानदेही की है, या वजीर आजम वक्तन फवक्तन जिन चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं, मैं ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क के जो पॉलिटिशियन हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि नई नस्ल को लेके चलें और उनको उनकी लाइफ टाइम में ऐसे मौके फराहम करें कि उन पे कोई जिम्मेदारी डालें, ताकि वो ये महसूस करना शुरू कर दें ठीक है सर। उनके अंदर रहते हुए हम बेहतर अंदाज में जिंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल, आपने इससे वजह कहा कि बेहतर कुछ ज़िंदगी ऐसे- गुजार सकें, कुछ मगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं सीनियर नजमी आलम साहब की तरफ भी जाना चाहूँगा। नजमी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सर, ये फरमाइएगा कि जो आज खिताब है वज़ीर आज़म और ख़ासतौर पर आर्मी चीफ का, आपने दोनों बातें सुनी, PMLN का मौक़िफ़ और सहाफ़ती तज़िया भी आपने सुना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि सर वाक़तन इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसमें जो प्राइम मिनिस्टर फरमा रहे हैं और जो आर्मी चीफ कह रहे हैं वो दुरुस्त है कि जी इस वक्त हालात बड़े कशीदे गए हैं, अगर आज़ादी महसूस करनी है तो आपने फिर शाम और लीबिया और जैसे कश्मीर की लोगों से पूछे आज़ादी क्या है, तो अगर आज़ादी है भी तो आज़ाद के होने के बाद जो मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझे? देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी खिताब किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी। हम नौजवानों से खिताब तो कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि नौजवान क्या कह रहा है हमें। सही। आज इस मुल्क का हर नौजवान ये चाहता है कि मैं किसी तरह पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँ। कोई यहाँ पे रुकने को तैयार नहीं है। अगर हम उनको फ्यूचर सिक्योर नहीं दे सकते तो हम क्या तवक्को कर रहे हैं अपने नौजवान से कि वो मुल्क की क्या तरक्की करेगा। हाँ, फ्यूचर उन्होंने ही संभालना है। मैं भी अब 60 हूँ, मैं फ्यूचर नहीं हो सकता पाकिस्तान का, लेकिन हमें उन नौजवानों के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे। उनके पास ना जो बच्चा पढ़ के निकल रहा है उसको न पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तालीम इतनी महंगी हो गई है कि आज मुझे भी कुछ पता चला कि कराची यूनिवर्सिटी के इस दफ़ा एडमिशन कम हुए। इसकी रीज़न क्या है कि आपने कराची यूनिवर्सिटी में भी फीस के इतनी बढ़ गई है कि जो जहाँ हम पढ़े, अब वो लोग कहते हैं अगर इतनी फीस यहाँ देनी तो किसी प्राइवेट में ना चले जाए। बिल्कुल। अगर आप ये सब अगर लोगों को, नौजवानों को दे रहे हो तो आप कैसे तवक्को करते हो कि नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल संवारेंगे? आप पहले उनको तो संवारो, उनके लिए मौका तो पैदा करो। आज वाकई माशी हालात ऐसे हैं कि हम जो जैसे हमने कहा हम भीख मांग रहे हैं। हम इस वक्त हमारा हम आज़ाद हैं। आज़ाद किस बात के? हम जब तक माशी आज़ाद नहीं होंगे मैं नहीं समझता कि हम आज़ाद मुल्क कहने के काबिल हैं। बिल्कुल स्ट्रेट है, ज़मीन है हमारे पास, लेकिन हमारी हैसियत क्या है? हम जब तक माशी आज़ादी हासिल नहीं करेंगे, पाकिस्तान का आज़ाद मुल्क का जो तस्वर है मैं समझता हूँ कि वो पूरा नहीं हो सकता। हमें माशी आज़ादी हासिल करनी है। ठीक है, हालात ऐसे हो गए, मैं इसमें नहीं जाता कि किसने क्या किया, किसने क्या किया। एवरीवन इज़ रिस्पॉन्सिबल। पॉलिटिकल फोर्सेस की भी गलतियाँ हैं, अदलिया ने भी जो कुछ किया वो भी गलतियाँ हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट ने किया वो भी सबके सामने। लेकिन नाउ इट्स टाइम, और बिल्कुल सही बात है इन्होंने कहा कि जी हुकूमत को चाहिए बैठाएं, लेकिन सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को फिर बैठना भी चाहिए। हमें अपने छोटे छोटे एजेंडे कि जी इस शर्त के साथ बैठेंगे, इस शर्त के साथ, दिस मीन्स यू आर नॉट सिंसियर। कोई शर्त ना रखें, बैठें। अगर आप नहीं बैठेंगे, कल यही नौजवान अगर इसको हम मुस्तकबिल ये मुल्क छोड़ के चला जाएगा या लड़के छोड़ अपना गए। हक अगर लेगा। आप 2023 के अगर आप क्या फिगर नहीं उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा इस खित्ते में चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका,
इवन कि अफगानिस्तान से ज्यादा जो है पाकिस्तान से नौजवान जो है और पाकिस्तान के लोग जो हैं सर, वो उनको मुल्क जब छोड़ के फ्यूचर चले नहीं गए। है नौजवान तो का, तो आप वो कैसे क्या कहते हैं कि करेगा नहीं यहाँ जाएंगे? पर? तो वो तो जा रहे हैं, जाएगा बिल्कुल। वो, उसका राइट है कि वो चला जाए। जब उसको आप फ्यूचर नहीं दे रहे हो, सिर्फ जबानी बातचीत से कोई फ्यूचर नहीं बनता है। अब दिस इज द टाइम कि चाहे वो, मैं अपनी पार्टी को भी कहता हूँ, उसको भी अब ये बैठ के, और सारी पार्टियों को, इस्टेब्लिशमेंट को, सबको, कि भाई अगर पाकिस्तान को आगे ले जाना है, या मैं लफ्ज़ खुदा न खास्ता मेरे मुखाक, अगर पाकिस्तान को बचाना है तो आपको ये बैठ के ये चीज़ें करनी होंगी। आपको अपने माशी मामलात को सही करना होगा। सर, नहीं बैठने करेंगे की सब तो बात बेकार की हो आपने, जाएगा। बैठने की बात की, पाकिस्तान तरीके इंसाफ आपसे बैठने के लिए तैयार नहीं है। सर, पाकिस्तान आप की सबसे देखिए ना, बड़ी यही तो प्रॉब्लम सियासी है। जमात है। और आज जो सूरत हाल देख रहे हैं कि शायद आने वाले चंद दिनों में आप भी बैठने से इनकार नहीं, करें, क्योंकि कल बिलावल भुट्टो साहब ने बुला तो लिया है चेयरमैन साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को, कि जी रात के खाने पे मधु किया है, मगर उसके नताइज क्या निकलेंगे? इस वक्त पंजाब और सिंध दस्तों गिरबान है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ते था वञो, वापस ईंदासीं इन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिकु भेरो ॿीहर तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार पियो चवां। ब्रेक खां पहिरियों जीअं ॻाल्हि कयूं पिया पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ते, ऐं ख़ासि तौर ते मूं सवाल छॾियो त वापसि ईंदासीं त पंहिंजे पैनल जे साम्हूं इहो बि सवाल रखंदासीं, पाकिस्तान खे अॻिते वधाइण जे लाइ सियासी धुरियुनि खे किथे न किथे वेहणो पवंदो, पर पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ पहिरें ॾींहं खां वेहण सां लाइ तयारु कान्हे का। पर PMLN ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे विच में भी जेका छिकताण वधियल है उहा किथे खत्म थींदी, यो भी बड़ो अहम सवाल है। मकसूद रज़ा साहब, मैं आप भी जाने पाऊंगा सर, ये फरमाइएगा, चलें ठीक है, जैसे बात कर रहे थे नजमी आलम साहब कि जी हमारी पार्टी की भी जिम्मेदारी है, सब चीज़ें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, मगर 2 दिन से हम देख रहे हैं कि सिंध और पंजाब के बीच में ये जो जंग छिड़ चुकी है सर, के वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह, मरियम नवाज़ के बीच में जो ये तलखी बढ़ रही है कि जी पंजाब के लोगों को आपने एक आगे रखा है, सिंध के लोग जो है वो परेशान हैं, बिजली की आपने 45 अरब रुपए की जो है एक 2 माह के लिए जो है आपने उनको एक रिलीफ तो दिया है, मगर KP सिंध और बलूचिस्तान के लोग सोच रहे हैं कि हम कहाँ हैं। जी, मुझे लगता है कि ये मामला बस यहीं तक है। ये अच्छा। अगर आप समझें कि खुदा न खास्ता हुकूमत में कोई मसला पैदा हो जाएगा, ये हुकूमत से बाहर निकल आएंगे कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं होना। आखिरकार ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की राइवल हैं, इन्होंने इलेक्शन में जाना है, अवाम को मुतमिन करना है, तो एक दूसरे पर तनकीद करते रहेंगे। तो ये खुदा न खास्ता ये नहीं है कि हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये पहले भी कई मौकों पे हुआ है, अभी भी खाना खा के वो उठेंगे और फिर आप देखेंगे कि दो आ जाएगा। तो ये गर्मी सर्दी होती है, लेकिन ये मेरे लिए संजीदा बात नहीं है। संजीदा बात यह है जो दोनों मौजूद मेहमान आपके गुफ्तगू कर रहे हैं कि बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, बात करने को तैयार नहीं है पॉलिटिकल फोर्सेस। अभी PTI का जिक्र आया कि वो बात करने को तैयार नहीं है। मैं बड़ा नाक़िद रहा हूँ माजी में PTI का, जब उनकी हुकूमत थी, कोई बहुत अच्छी हुकूमत नहीं थी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त सूरत हाल यह है कि मौजूदा हुकूमत जो है उसकी लेजिटिमेसी जो है वो एट क्वेश्चन है, उस पर सवाल उठा हुआ है, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। एक ऐसी हुकूमत जिसके वजूद पर सवाल उठा हुआ हो, और फिर वो हुकूमत जिसमें जो पार्टियां इसमें शामिल हैं वो वही पार्टियां हैं जो माजी में यही सब कुछ फेस कर चुकी हैं। इनको निकाला जाता रहा है, इनके खिलाफ केसेस बनाए गए हैं, इनको तोड़ने की कोशिश की गई है। एक मर्तबा इनकी अपोनेंट पार्टी के साथ जब ये सब कुछ हो रहा है, तो ये जिस साइड पर बैठी हुई हैं वो माजी में इसकी मुखालफत करती रही है। तो ये कॉल और फील का जो तजाद है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एक मकसूद रज़ा साहब, बीते जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जैसे इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद आसिफ अली जरदारी ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ऑफर की PTI को, जी आए मिलकर हुकूमत बनाते हैं, नहीं बैठे। उसके बाद सिलसिला चलता रहा और अभी तक आपने देखा कि अडयाला जेल से चेयरमैन बानी PTI ने कहा कि जी अचकज़ई साहब जो हैं हमारे नुमाइंदे हैं, तमाम सियासी जमातों से, जमहूरी फोर्सेस से बात करेंगे। वो भी बात अभी तक वहीं की वहीं है, कोई बात हो नहीं रही है, और वो जिनसे बात करना चाह रहे हैं उनसे बात ये नहीं कर रहे। तो ये तो एक अब हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से समझ रहे हैं, या आप समझ रहे हैं कि PMLN आगे नहीं बढ़ रही, पीपल्स पार्टी आगे मजीद नहीं बढ़ी, एक कदम बढ़ा के और उनसे बैठकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तानी की इकनॉमी पर और पाकिस्तान की इस महंगाई से पाकिस्तानियों को निकाल सकें? मगर साहब, आपने भी इलेक्शन ट्रांसमिशन की थी जी, और आपने भी उस दिन देखा था कि उस दिन क्या माहौल था, उससे पहले क्या माहौल था, उस दिन क्या माहौल था, उसके बाद क्या माहौल था। इंटरनेट सर्विस बंद थी, उससे पहले एक पार्टी के साथ जो हो चुका था वो सब कुछ हो चुका था। तो जब एक इलेक्शन ही शफाफ ना हो
और ये कहने में मुझे कोई तामुल नहीं है, क्योंकि मेरे सामने की बात है और आपके सामने की भी बात है कि जिस माहौल में इलेक्शन हुए, तो उस एक फॉल्टी इलेक्शन के नतीजे में माजी में भी होते रहे, इस दफा बहुत ज्यादा हुई। उसके नतीजे में एक पार्टी अगर कोई जीत कर आती है तो उससे कहती है जी हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाए, तो यानी मैंडेट चोरी भी हो, जो फायदा उठाने वाले हों उनके साथ मुतासिर बैठ के बात भी कर ले, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। इस तरह से चीजें होती नहीं है, माजी में होती रही होंगी लेकिन अब ये नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान में तब्दीली है, तो ये इस तरह से नहीं हो सकता मेरे ख्याल में। मैं जो है यासीन आज़ाद था आपकी तरफ आऊँगा। यासीन आज़ाद साहब, माजी में तो ऐसा होता रहा, अब तो नहीं होगा वो कह रहे हैं मसूद रज़ा साहब, मगर इसके साथ साथ सर अब समझते हैं कि जो इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान का मामला, सिंध और पंजाब का जो मामला है, मरियम नवाज साहिबा, और कल तो चलें ठीक है अब मधु कर लिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को, जी आप आएँ बैठें, मगर ये जो तलखी है इससे नफ़रतें बढ़ेंगी या पहले ही मुश्किल से जो ये नफ़रतें कम हुई हैं पंजाब और सिंध के बीच में अब और मज़ीद बढ़ रही हैं, तो इसको रोका कैसे जाए? दोनों तरफ से कम आप जैसे लोग जो है कम से कम आगे बात करें कि जी ठीक है मंसूबे अपनी जगह पे, मगर अगर ऐसी तनकीद होगी तो पहले ही एहसासी महरूमी का शिकार है सिंध और बलूचिस्तान, केपी, और पंजाब में तरक्की देखते हैं, पंजाब में काम देखते हैं, पंजाब की बजट देखते हैं, पंजाब की सारी चीज़ें देखते हैं, तो तीनों सूबों कहते हैं कि जी हमें जो है ना वफाक शायद नज़रअंदाज कर रहा है। देखें, पहली बात यह है, मसूद साहब ने एक बात की है और उन्होंने ये बात कही कि जब इलेक्शन ही क्वेश्चनेबल हों जी, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा कि कोई भी इलेक्शन जैसे जब भी हुआ ना, जो पार्टी जीती वो कहती है मैं सही, जी यही बात जब पीटीआई जीती तो उस वक्त कह रही थी वो सही है, बिल्कुल। और 7 से लेकर आज दिन तक इस और वक्तन फक्तन की तरह हमारे भी हालात को चलें, कोशिश करें कि उनकी जो है हमें ऑडियो मिल सके। नजम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, वाकई लग रहा है कि आपको आज जैसे मेयर कराची ने भी कहा, मुर्तज़ा साहब ने, 45 अरब रुपए का मामला है और ये फ़ंड जो है वफाक की तरफ से जैसे दरवाजे खोले जाते हैं ख़ास तौर पर पंजाब के लिए और हमारे लिए दरवाजे जो बंद है, तो एक बड़ा आपको फील होता है कि जी सिंध को नज़रअंदाज किया जा रहा है, बलूचिस्तान में भी आपकी हुकूमत है, बलूचिस्तान को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो सर ये तलखी कैसे ख़त्म होगी? देखिए, ये हम ये समझते हैं कि ये 45 अरब रुपए की सब्सिडी पॉलिटिकल फैसला तो हो सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं है। इससे आपने दूसरे सूबों को प्रॉब्लम में डाल दिया है कि अब उन जहरी बात है, फिर माशाल्लाह से हमारी मीडिया के दोस्तों ने भी इसको खूब हवा दी कि पंजाब में हो गया तो यहाँ नहीं हो रहा। सर, हम तो चाहेंगे ना, मेरा अगर बिजली का बिल सर मेरी बात अगर 50 से 80 हज़ार रुपए आए तो मैं भी चाहूंगा कि मेरा भी वज़ीर आला कम से कम मुझे तो कुछ रिलीफ मैं भी दे। इसको भुगत रहा हूँ, मेरे घर का बिल भी मुझे तंग करता है, लेकिन इशू ये आप है, तो अफोर्ड कर लगते हैं, आप सुबह वजीर हैं, शायद आप कर ले, मैं तो गरीब हूँ, मसूद रज़ा साहब नहीं कर सके, मैं नहीं कर सकूँ, मेरा कैमरा मैन हम भी घर में फालतू लाइटें बंद करते रहते हैं। देखिए, बात ये है कि बड़ा अनमेच्योर फैसला है, हम इसको किसी पॉलिटिकल फैसला तो है, अगर इसी पैसे को आप किसी तरह से कुछ ऐसी कंपनी जो बिल्कुल फंक्शनल नहीं है, आपकी कैपेसिटी चार्जेस पे ले रही हैं, उनको एक दफ़ा देके बंद कराएं, कुछ तो कम हो। हमको तो मेन टारगेट ये कि जो हम इस वक्त मरे हुए हैं, जो हमें ये जो कैपेसिटी चार्जेस मार रहा है पाकिस्तान को, हमें उससे निकल, उसके ऊपर काम करें ना। आपने 2 महीने कर दिया, 12 कितने आपने 200 से 500 किया, अगर मेरे घर पे 150 रुपये है तो मुझे तो नहीं मिल रहा, 150 यूनिट मेरे घर के तो मुझे तो नहीं मिल रहा, जो सबसे लोएस्ट गरीब है उसको नहीं मिल रहा। इससे कोई मसले का हल नहीं है ये। 2 महीने बाद फिर वही बढ़ के आ जाएंगे। इस दौरान में अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दाम कहीं बढ़ गए तो आप फिर उसी जगह पे मजीद आप ठीक है, आप ये तो बिजली का मामला है, मगर दूसरी चीज़ों से तो मुकाबला करें ना। अगर आपको ये चीज़ लग रही है कि पंजाब हुकूमत और पंजाब की वज़ीर आला अगर ऐसे काम कर रही हैं, वो तो आप उनको कह रहे कि जी
इनकलाब लाना है तो हॉस्पिटलों में आके सिंध को देख लें। अगर आपको डॉक्टरों की बिल्कुल, जरूरत है, इस पे तो आपको हम ऐसी बड़े तजवीज़ों की जरूरत है तो NICVD दूसरे सर, हॉस्पिटल ये जो आप हमारे बनाएं। हमें मगर डाउट इसके है। साथ साथ आज आप देखें ना तो उन्होंने अपना घर की जो स्कीम है दोबारा उन्होंने शुरू कर दी। उन्होंने जो है 15 लाख रुपए तक वहां पे पंजाब के लोगों को हम जो भी है कर्जा सैलाब देने के के लिए लिए तैयार लाखों हुए घर हैं। बना रहे हैं, सिंध में कंटिन्यूस बन रहे हैं। जो घर हम सैलाब में लोगों के तबाह हुए थे, अगर आप वो घर जाके बन रहे जी। हैं और उनको अब इस तरह किया जा रहा है कि इन फ्यूचर अगर फ्लड आए तो वो घर मुतासिर ना हो, उनको प्लिंथ लेवल से ऊपर करके प्रॉपरली हम भी कई लाखों के घर बना के दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि और हम किसी से नहीं ले रहे, हम सिंध गवर्नमेंट कर रही है अपने जराये से। तो वो भी तो वो जराये से अपनी पैसों से जो है ना उन्होंने अगर मदद की नहीं, है 2 उसमें माह के उनकी- लिए, वो की है, उसके बजाय उनको कुछ कौमी सोच रख के करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को ये देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो हेड ऑफ स्टेट हैं और तो उनको तो ये क्या चाहिए। वजीर आजम अपने एक सूबों की वजीर आला को रोकें कि जी आप कोई नहीं, ऐसा उनको काम ना करें देखिए, जिससे मैं- दीगर सूबों को इससे मुश्किलात का और सामना कुछ हो। नहीं हुआ है, वो दे दें 48 अरब या 200 अरब दे दें। तो उससे एक तो दूसरे सूबों में प्रॉब्लम आई है कि क्या अगर किसी सूबे के पास ये फंड्स नहीं है तो वो कहाँ से दे, कहीं ना कहीं से वो डेवलपमेंट काटेगा। एस्टेब्लिशमेंट तो कटती नहीं है, फिर डेवलपमेंट काट के उसमें देगा। तो ये ऐसे, और जिस वक्त मुल्क एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि जी मुल्क में सबको साथ बैठने की और एक पॉलिसी बनाने की, ऐसे में आप एक सूबे का अलग फैसला इस यूनिटी को खराब करता है। जी, यासीन आज़ाद साहब, आपकी आवाज़ अभी शायद दुरुस्त हो गई है तो ये आप तक पहुंच रही है, तो आप ये बताइएगा जो नजमी आलम साहब कह रहे हैं कि जी एक तरफ आप दूसरे सबको कह रहे हैं कि मिल बैठ के और पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालें, और दूसरी तरफ आप ऐसे इकदाम उठाते हैं जिनको देखते हुए दूसरे सूबों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं तो यही कहूँगा कि मुश्किल में डाल दिया आपकी वज़ीर आला पंजाब ने सिंध को, KP को, बलूचिस्तान को। सर, पहली बात यह है कि जरदारी साहब के दौर में ही 18 अमेंडमेंट आई जी, और सूबों को आपने खुद मुख्तारी खुद दी। जब सूबों को जब खुद मुख्तारी दे दी गई तो सूबे अगर अपने ही बजट में से, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ नहीं लिया इस मामले में, तो अगर सूबे अपने ही बजट में मगर से बैरिस्टर सैफ जो हैं, तर्जमान जो हैं KP हुकूमत के, वो तो कह रहे हैं कि वफाक ने पंजाब के लिए खजानों के दरवाजे खोल दिए हैं, तो फिर उनको क्या करेंगे सर? देखें, यहाँ मेरी बात मुझे कंप्लीट करने देना। आपने जहाँ बैरिस्टर सैफ का जो स्टेटमेंट है जी, उसके मतलब में कुछ नहीं कहता हूँ, अगर खोल दिए गए हैं तो कोई सबूत लेके आ जाएं जिसमें से ये साबित हो कि ये पैसा मरकज ने पंजाब को दिया और पंजाब ने ये काम कर दिया। ठीक है। मेरा जो कहने का मतलब यह है कि हमारा 1973 का जो आइन है उसमें जो 18 अमेंडमेंट को आप लेके आए हैं उसमें सूबाई खुद मुख्तारी आपने दी। हर सूबे का चीफ मिनिस्टर को इस बात का इख्तियार हासिल है कि वो अपने सूबे का लोगों के लिए जो कुछ वो अपनी ये लिमिटेशन के अंदर रह के कर सकते हैं, करने पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मेरे नज़दीक एक सूबा अगर कोई काम करता है तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि जो पंजाब कर रहा है वही सिंध करे। सिंध डिफरेंट वे में कोई और काम कर सकता है, खैबर पुख्तूनख्वा कर सकता है। मगर यासीन आज़ाद साहब जो वज़ीर आला सिंध फरमा रहे हैं, मैं उसकी बयान आपके सामने रख लेता हूँ। वो कह रहे हैं कि आप ऐसे ऐलानात करते हैं जिससे जो है हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ऐसे काम करते हैं जो अभी नजमी आलम साहब ने भी कहा कि अगर आप ऐसे इकदाम करते हैं तो फिर विफाक की बात करें ना, प्राइम मिनिस्टर साहब को चारों सूबों का सोचना चाहिए। आप 18वें कोई बात है, शायद आप मेरी बात को समझने की मैं समझ गया कि आप कह रहे हैं 18वीं तरमीम के बाद सूबों को खुद मुख्तियारी हासिल है, वो खुद फैसला कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि खुद मुख्तारी हासिल है, हर सूबा कर ले, लेकिन सूबे को इख्तियार नहीं है। सॉरी, हाँ, मरकज जब किसी चीज का ऐलान करता है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 2 महीने के अंदर अंदर मैं कोई खुशखबरी दूंगा, वो क्या खुशखबरी देते हैं वो मुझे नहीं पता, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये एक बात तो आप हकीकत से देखें कि जिस 6-7 महीने में जो फेडरल गवर्नमेंट है जिस तरह इस पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के लिए दिन रात काम कर रही है, उसको तो कम से कम अप्रिशिएट तो करें ना कि किसी हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, या नौजवान नस्ल के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। पंजाब में आज पंजाब में जो सूरत हाल है सैलाब की, इसी तरह सिंध की सूरत हाल अपनी जगह पे मौजूद है। तो क्या पंजाब का जो अपने लोगों के सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए जो करेंगे, क्या वो सिंध वाले करेंगे, बलूचिस्तान वाले करेंगे, KP वाले करेंगे या नहीं करेंगे, ये वक्त है। मेरा मतलब है क्रिटिसाइज करने का जहाँ तक हक है, हर सूबे को एक दूसरे पे क्रिटिसाइज करने का हक है, लेकिन सूबाई खुद मुख्तारी के बाद मेरे नज़दीक ये कहना कि पंजाब ने ये करके दूसरे सूबों को मुश्किल में डाल दिया, मैं इससे एग्री नहीं करता।
दूसरा, वक्तन फ़क्तन जो हमारे मसलन चीफ मिनिस्टर सिंध हों या पंजाब की चीफ मिनिस्टर हों, जिस तरह डायलॉग जो बोलते हैं, जमहूरी मुल्क के अंदर सियासी जमातें एक किस्म के एक दूसरे पे नुक्ताचीनी करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे मेरे नज़दीक जमहूरी अमल मज़ीद मजबूत होता है। क्रिटिसाइज़ करना तमीरी तौर पे कोई गलत बात नहीं है, जमहूरियत इस बात की इजाज़त देती है। चले सर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे तो मसूद रज़ा साहब से मैं जानने की कोशिश करूंगा, जो ये इस वक्त 18वीं तरमीम की बात हो रही है, ख़ास तौर पर जब भी बात होती है वफाक के सामने जब बात रखते हैं कि सिंध के और केपी की हुकूमत कहती है कि हमारे वाजबात, वहाँ के भी वज़ीर आला कहते हैं कि जी हमें दिए जाएँ, हम सूबा चला रहे हैं, तो फिर 18वीं तरमीम का जवाब मिलता है ख़ास तौर पर वफाक की तरफ से, जी आप खुद काम करें, आप खुद कमाएं, अपने आपके पास वसाइल हैं, आप हल करें। तो इस पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे। एक बार बीर पावांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पे चवां, ब्रेक खां पहिरियों मूं वटि अहम सवाल चलियो, वापस ईंदुमि त सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार मसूद रज़ा साहब जे साम्हूं इहो ई सवाल रखंदुमि त तय आहे त किथे न किथे जॾहिं बि विफ़ाक़ खां या विफ़ाक़ सां गॾोगॾु जॾहिं सूबनि में छिकताण थिए थी त पोइ वज़ीर आला केपी या सिंध या बलोचिस्तान चयो पियो त सूबाई बजट ऐं सूबाई जेके फंड आहिनि उहे जेके विफ़ाक़ खां असांखे मिलणा आहिनि NFC अवार्ड ऐं 18वीं तरमीम खां उन बावजूदि, पर असांखे वरी बि उहे जवाबु मिले पियो त तव्हां पाण कयो, पोइ इन जो फ़ैसिलो केरु कंदो, छाकाणि त हिन वक़्तु जहिड़ी रीति जेको आहे सो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सिंध जो वॾो वज़ीर ऐं सिंध जी सॼी क़यादत नाराज़ नज़र अचे पई विफ़ाक़ सां, अहिड़ी रीति वरी केपी ऐं बलोचिस्तान जी बि, त छा ही जेका मौजूदो हुकूमत आहे उहा अॻिते हली सघंदी, या इन ते बि हिन वक़्तु सोशल मीडिया ते ऐं मुख़्तलिफ़ सोशल हलक़नि में बहस बि थिए पियो त शायदि हीअ हुकूमत 3 महीननि खां वधीक कंटिन्यू न करे सघे। मक़सूद रज़ा साहब, सर क्या समझ रहे हैं आप कि ये जो बहस छिड़ चुकी है, जब भी बात होती है कि कहते हैं 18वीं तरमीम तो है, आप खुद करें। जी, देखिए आप 18वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि गुज़िश्ता 2-2.5-3 साल से पाकिस्तान में आइन जो है वो अपनी असल शक्ल में बहाल हुई है। तो ये आइन का मामला नहीं है, ये सियासत का मामला है, और ये वही सियासत है जो 90s में होती रही है। यानी मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, चीफ मिनिस्टर साहबा ने दे दिए, पैसे दे दिए, लेकिन मसला मुझे यह है कि जब हमें पता है कि सब्सिडीज देते थे, हमने अपनी मईशत का बेड़ा गर्क कर लिया, हमने महंगे पावर प्रोजेक्ट्स लगा के अपनी मईशत का बेड़ा गर्क किया, सिर्फ सियासी नारे की वजह से। हमने अपना एनर्जी मिक्स तबाह बर्बाद कर दिया। हम हाइडल और सोलर और दीगर जराए से सस्ती बिजली जो हासिल कर सकते थे, उसके बजाय हमने महंगी बिजली ली, सिर्फ एक सियासी नारे की वजह से। और फिर आज आप मईशत का हाल देख रहे हैं, फिर हमने उस पर सब्सिडीज दी, हमने अपनी तिजारत का और अपनी सर IPPs का भी मामला तो है ना, वो भी आपके सामने है मक़सूद रज़ा साहब, IPPs का भी तो मामला सामने है। IPPs किसने लगाए जी, वो IPPs किसने लगाए और किन शराइत पे लगाए और क्या सोच के लगाए? यानी अभी भी आप 45,000 मेगावाट बनाते हैं और 22,000 आप तरसील कर पाते हैं, और बाकी जो है उस पर कैपेसिटी पेमेंट देते हैं। आपने क्यों? क्योंकि आपने एक नारा लगाया था कि हम आएंगे तो अंधेरे बिठाएंगे। और उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, 2008 से 2013 तक वो लातादाद मंसूबे शुरू कर चुकी थी, जो आकर अगले गवर्नमेंट में मैच्योर हुए और फिर इतनी तेजी से मंसूबे लगाए गए। तो कहने का मतलब ये कि अपनी जेब से अगर आप खर्च कर रहे हो ना, तो आपसे कोई सवाल ना, लेकिन जब आप कौमी खजाने से खर्च करते हैं और फिर ला हासिल खर्च करते हैं, आप बताएं 2 महीने बाद क्या होगा? 2 महीने बाद क्या लोगों को अपनी जेब से फिर पैसे नहीं देने? 2 महीने बाद फिर आप इसमें नहीं, मैं 2 महीने के बाद तो वो कह रहे हैं कि 2 महीने के बाद ऐसा हल निकालेंगे, जैसे कि अभी यासीन आज़ाद साहब भी कह रहे थे, मुख्तलिफ वफाकी वुज़रा भी कह रहे हैं कि जी खुशखबरी मिलेगी, आप थोड़ा सब्र तो करें, परेशान क्यों हो रहे हैं? 2 महीने के बाद आपको बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं। खुशखबरी मिलेगी? नहीं सर, कहां से खुशखबरी मिलेगी? मुझे समझा तो दें कि वो मुल्क जिसको अभी 10,000 अरब रुपए जो है वो कर्ज देने हैं, कल की खबर है कि हम कहां से कर्ज लेंगे और कैसे सूद अदा करेंगे और कैसे अपना निजाम चलाएंगे, और मुल्क के सबसे बड़े टैक्स जो है वो हमने इस साल जमा करने हैं और अगले साल उसमें मजीद इजाफा करना है। मुझे कोई एक हिंट तो दे दें कि कहां से वो आप खुशखबरी मुझे सुनाएंगे, जब मुल्क आपका कर्जे पर चल रहा है। तो कहां से आप ये सब्सिडीज बांट रहे हैं? अपनी जेब से तो नहीं बांट रहे, सिर्फ अपनी सियासत के लिए ऐसा कर रहे हैं। पहले भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, अब भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, कहीं तो रुक जाएं। मैं तो इतना अर्ज कर रहा हूं सर। बिल्कुल। नजमी आलम साहब, खुशखबरी की जो बात कर रहे हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं,
यासीन आज़ाद साहब, PMLN के मुख्तलिफ लीडर ये कह रहे हैं कि जी आपको 2 महीने में खुशखबरी मिलेगी। तो खुशखबरी क्या ये होगी कि IPP का मामला जो है वो हल होने जा रहा है, कुछ और होगा, क्या खुशखबरी है सर? आई विश के मेरी दिली ख्वाहिश होगी कि IPPs का मामला हल हो जाए। हाँ, वैसे मसूद रज़ा साहब के बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। मुझे कोई बहुत प्राइम मिनिस्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, जो भी है उसमें मैं कोई तनकीद नहीं करूँगा, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसी पे हमको हर बात करनी होगी। सिवाय के 2 महीने में खुशखबरी, 4 महीने में खुशखबरी, मुझे भी कोई इकोनॉमिकली कोई ऐसे इंडिकेशंस नज़र नहीं आते कि हम 2 महीने या 4 महीने में कोई अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। इट्स अ मैटर ऑफ ईयर्स। मुझे तो कई सालों की, अगर हम सही ट्रैक पे चलेंगे तब जाके हम इकोनॉमिकली कोई साउंड होंगे। इस वक्त हमारे पास कोई ना अलादीन का चिराग है कि हम रिगड़ेंगे और ये हो जाएगा। आई डोंट बिलीव। हाँ, शायद हम जो अब तैयारी कर रहे हैं स्टील मिल बेचने की, PIA को सेल करने की, रेलवे को, इन सबको, तो हमारा नेशनल डेथ कम हो जाएगा। ये एक खुशखबरी तो हो सकती है मेरे लिए, लेकिन एट द मोमेंट यानी कि ये वही होगी जैसे आप हम अभी भी- आप मिसाल वही दे रहे हैं जो मैं आम जो देखने वाले को दे दूं देखिए, आप कि जैसे अभी कि भी हम रोजाना बिजली का हम बिल आता है इंटरनेशनल तो कभी मार्केट में फ्रिज भेज तब्दीली देते हैं, नहीं कर कभी पा जो है ना साइकिल भेज देते हैं, कोई मोटरसाइकिल भेज देता है कि जी बिल जमा करा दें। तो मुल्क का भी हाल आपने यही समझा रहे हैं कि यही हो गया कि अब चीजें बेचकर आपको जो है किस्तें देनी है और आपने जो है ना थोड़ा बहुत जो है अपने अकाउंट को मेंटेन रखना है। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आज का एक वाकया बता रहा हूँ। मेरे मुगैरी साहब, डिपार्टमेंट में कोई एक खरीदार आदमी भी ने नहीं मिल रहा। जी, एक आदमी ने अपने ग्रेजुएटी फंड में से पैसे मांगे मुझसे। अच्छा, कोई खरीदार उसने कहा मुझे बिजली का बिल देना है और मकान का किराया देना है। ओए होए, ये हाल है सर। ये हाल है, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी है। उस बंदे ने मुझसे कहा कि मुझे बिजली का बिल देना है और अपना किराया देना है। इस हालत में हम खड़े हुए। तो अल्लाह करे 2 महीने 4 महीने, मैं तो समझता हूँ कि कई सालों का ये पीरियड है जो सख्त हमें गुजारना है, और सही ट्रैक पे चलेंगे तो ये सालों में जाके ख़त्म होगा। ये इतनी जल्दी ये क्राइसिस जिसमें पाकिस्तान आ गया है, ये फौरी तौर पे ख़त्म नहीं हो सकता। यासीन आज़ाद साहब, ये जो क्राइसिस में पाकिस्तान आ गया, जो सूरत हाल है सर, जो आप खुशखबरी की बात बता रहे थे, आप कह रहे हैं कि ठीक है आपको शायद इल्म में नहीं है कि वो खुशखबरी क्या होगी, क्या हो सकती है। वैसे सीनियर सियासतदान है, आपने तो हर उतार चढ़ाव देखे हैं, बीइंग द जर्नलिस्ट हम भी ये समझते हैं कि शायद यही हो खुशखबरी के। जी आप हमें जो कह रहे हैं, नजमी आलम साहब भी, शायद मकसूद रज़ा भी इस पर एग्री करेंगे, मैं भी कि अल्लाह करे हमारी इससे जान, IPP वाले मामले से हमारी जान छूट जाए, तो यही खुशखबरी हो सकती है, यही निजात दिलवा सकते हैं, या कोई और होगी? सर देखें, IPs का जितने एग्रीमेंट हैं, ज़ाहिर है कि ये एग्रीमेंट बाकायदा 2 ममालिक के दरमियान मामला तय होते हैं। तो एग्रीमेंट को आपको देखना पड़ेगा। अगर एग्रीमेंट में अगर कोई प्रोजेक्ट बिल्कुल बंद पड़ा है, इसके बावजूद आप उनको कंपनसेट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फिर आपको हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा, हर हालत में लेना पड़ेगा। ये बात देखें, मैं अपने दोनों दोस्तों से एहतराम के साथ ये बात अर्ज करूँ कि मैं खुद ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसको क्राइसिस से निकालने के लिए और महंगाई को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की तमाम इदारों की जिम्मेदारी बनती है, पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों की ये जिम्मेदारी बनती है। इवन जो एस्टेब्लिशमेंट, जिसके मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसका सियासत के अंदर कोई रोल नहीं है, उसको भी करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ये बता दें, जब आप बजट देते हैं तो जो डिफेंस का बजट होता है उस पर तो कोई आदमी क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ख्याल में बजट का 80% तो आप डिफेंस पे तो आप लगा देते हैं। एक गरीब मुल्क को इतने पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट था, मैंने इंडिया गया, मैंने ये बात कही थी कि फॉर के तौर पर एग्जाम्पल कश्मीर इशू अगर नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस मामले का कोई सेटलमेंट हो जाता है एमिकेबली, तो आप जितना पैसा पाकिस्तान अपने डिफेंस पे खर्च करता है या इंडिया अपने पाकिस्तान डिफेंस पे खर्च करता है, वही पैसा आप अपने ममालिक में गुर्बत को दूर करने के लिए खर्च करेंगे तो गुर्बत। लेकिन आप कभी ये तो देखें कि जो बजट आप बनाते हैं और उसमें डिफेंस का बजट कितना रखते हैं और बाकी बजट आपके कितने होते हैं। कितना बजट तरक्याती कामों के लिए है, कितना जो है ना तनख्वाहों वगैरह इनमें जाता है। अब ये सूरत हाल तो अपनी जगह पे है। मैं आज भी एक बात कहता हूँ कि आप बास कंटोनमेंट के एरिया में चले जाएं, कोई आदमी शायद की बात करने के लिए मुझे 25 जी, DHL
दिन शायद उनकी ऑडियो हम नहीं पहुंच पा रही है। नजमल साहब, एक तो कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत जो है, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जी आपको सियासत, पंजाब वाले मामले पे सियासत नहीं करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी अगर वहाँ पे कोई मामला हो रहे हैं या वज़ीर आला पंजाब अगर कोई सूरत हाल जो इस वक्त नज़र आ रही है, जो तरक्की हो रही है, उस पर आप लोगों को सियासत नहीं करनी चाहिए। तो क्यों सियासत कर रहे हैं सर आप? हम सियासत नहीं कर रहे, हम एक हकीकत बता रहे हैं कि भाई इस वक्त जो मुल्क की हालत है, आप इतना बड़ा पैसा सब्सिडी, एक तरफ तो हम वर्ल्ड बैंक पे कहने हर तरफ से सब्सिडी कम कर रहे हैं कि भाई हमारे ये डेफिसिट कम हो, और दूसरी तरफ हम इस तरह की चीज़ें करेंगे। देखिए हर चीज़ का कोई रेट होता है। जब वो हुआ, आपके तमाम माजरत के साथ मीडिया वालों ने उसको बड़ा, सर हम कहाँ, हम तो सर, 3 मेरी दिन अर्थ से तो सुनिए। आज आप बात कर रहे हैं। सर आप लोगों ने उस इकदाम को बड़ा हाईलाइट किया। मेयर कराची अगर कहे, चीफ मिनिस्टर कहे, आपके चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो बात करे, तो फिर हम अगर उस पर बात ना करें तो क्या करें? तो लें पहली मेरी बात। आपकी अरे वगैरह भाई आसान हदफ हम ही होते ऐसा ना करें, हमारी भी बात सुन लें। देखिए आप लोगों ने मकसूद साहब, आप तो साथ हैं, इनका आसान हदफ जो है हम है। मैं अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर को बुला के कहें कि जी हॉस्पिटल का हमारा हाल देखें और तरक्की देखें, उस पर भी बात ना करें। सीएम सिंह कहे कि जी आप जो है रिलीफ दे रहे हैं, उस पर भी बात नहीं करें। मेयर कराची मुर्तजा आप कह रहे हैं 40 अरब रुपए का आपने विभाग को जो है पंजाब लोगों की जो है पैसे काट के आपने टीका लगा दिया, लोगों को दे रहे हैं, कोई तरक्की करते उस पर भी बात नहीं करें। नजमी आलम भाई सर ये मेरा मतलब नहीं है, ये अब आप प्लीज इतना ज्यादती ना करें। ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब था कि जब वो चीज पंजाब ने की, वो हाईलाइट हुई, तो हर जगह डिस्कस होना शुरू हुई कि क्या सिंध गवर्नमेंट भी देगी, क्या केपी के गवर्नमेंट भी अब देगी, क्या बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी देगी। ये चीजें आप ही लोगों ने अपने टॉप, मैं क्या प्राइम मिनिस्टर का बिलावल भुट्टो की बात ना करूं? अरे सुन तो ले मेरी बात सर, वैसा ना करें जी। तो फिर उस पे सिंध गवर्नमेंट ने अपना रिएक्शन दिया कि नहीं जी हम समझते हैं कि ये सही नहीं है, नहीं करना था। क्योंकि ये सवाल आप लोगों ने उठाया था कि क्या आप सिंध गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट और केपी के गवर्नमेंट भी देगी, ये सवाल हमने साहब आप लोगों ने उठाया था। ये तो अब हमने उसका जवाब दिया। आपने सारा मलबा जो है हमारे ऊपर ही डाल दिया है। मलबा नहीं डाल रहा, लेकिन आप लोगों ने इसको हाईलाइट इतना किया कि मकसूद साहब जवाब देना पड़ा। मसूद भाई हाँ, तो हाईलाइट होने वाली चीज है ना, एक काम किया है सीएम पंजाब ने, तो हाईलाइट तो होगा। और फिर मामला ये है कि ये है मुक्का की हुकूमत। अभी मैं आपको कुछ अर्से पहले की बात बताऊं, अता तारड़ साहब तशरीफ लाए, शर्जील इनाम मेमन साहब भी उनके साथ मौजूद थे, सीएम साहब भी मौजूद थे, गवर्नर साहब भी मौजूद थे एक मुकाम पर, और वहां पर अता तारड़ साहब ने उनसे शिकवा कि जनाब आपने जो अपना इंफॉर्मेशन का बजट है वो 11 अरब रुपए कर दिया है जी। तो ये तो बड़ी ज्यादती है। अब देखें आपकी वजह से हमें भी बढ़ाना पड़ेगा और पंजाब में भी बढ़ाना पड़ेगा और पाक में भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इनके दरमियान की एक इक्वेशन है जो डिसबैलेंस हो गई। तो ये सिर्फ उस पर एक गम गुस्सा है, बाकी मुल्क के मफाद और सब्सिडी और ये हमारी और आपकी बात ही वो मीडिया पे डाल देंगे कि जी आपकी वजह से हम बात कर रहे हैं। नहीं, हमारी वजह से आप बात नहीं कर रहे, बात इसलिए कर रहे हैं कि एक चीज है। आपने उसको हाईलाइट बहुत कर दिया था मसूद भाई। ये कह रहा हूं मैं, और कोई बात नहीं कर रहा। चले सर, आप पे नहीं डाल रहा, मैं आप पे नहीं डाल रहा। जब वो हाईलाइट बहुत हुआ तो उसको ये डिस्कशन में आ गया क्या सिंध करेगा या नहीं करेगा। अब सिंध को भी करना चाहिए। फिर कुछ साहब पार्टियों ने हो गई थी कराची में, एक पार्टी ने उस पर और शोर शुरू कर दिया, गवर्नर साहब ने भी दे दिया कि हाँ भाई ये करो, तो हमें फिर तो मजबूरी हो गई थी जवाब देना। यासीन आजाद साहब, मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं। सर क्या समझते हैं कि फैसले की घड़ी में कोई जो आप फैसला बता रहे हैं कि अनकरीब खुशखबरी मिलेगी, वो खुशखबरी थोड़ी सी अगर आपको हिंट से तो बता दें, शायद आज रात नींद मुझे और देखने वालों को अच्छी आ जाए कि कम से कम विफाक पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में। जी मैं तो कभी भी कोई पेशन गोई नहीं करता। जो कुछ मैं आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और प्राइम मिनिस्टर की तकरीरें सुनता हूँ जी, उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। अब अच्छे की उम्मीद रखना बहुत अच्छी बात है, चले, पर जो जिस तरह यानी कि आपकी उस बात से भी लगा कि अभी आज भी दिलासा है। नहीं, मैं जुमला दिलासे का भी नहीं करता। इससे पहले देखें कि स्टेट बैंक का बैंक इंटरेस्ट 22% था, 19% पे आ गया। हर चीजें जो अच्छे काम उनको अप्रिशिएट तो करें ना। बैंक रेट कितना कम चले, इसी महीने में पेट्रोल का कितना गिरा। ठीक है, पेट्रोल का रेट गिरने के बाद जो चीज
सस्ती होनी चाहिए। अगर मार्केट के लोग उसको सस्ता नहीं करते, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मकसूद साहब क्या और करें, हर वाइंड अप की सूबे तरफ का जा रहा हूँ सर, अपना आपने कुछ आखिरी जुमले के लिए कहा है। बहुत लास्ट पे जो मैं यासीन आपके साहब, प्रोग्राम के हवाले से कहना चाहता हूँ जी कि आप देख रहे हैं कि आज बानी पीटीआई ने जो प्राइम मिनिस्टर बरतानिया से अपील की है, मेरे के नज़दीक वो इम्पोर्टेंट इशू था, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए थी। उसने बाकायदा सपोर्ट मांगी कि जी मेरी मदद करें, और मैं सर उस पर भी एक करेंगे, डेट मगर मैं- आज जो है यकीनन इस पर भी करेंगे मकसूद साहब। ये बहरहाल नाम तो सुबह के झगड़े में पड़ गए हैं और उसी में मामला एंड हो गया सर। जी सर। जी, जब 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 इदारे बैठे, तमाम इदारे पार्लियामेंट में नहीं बैठे होते, तो ठीक है। फैसले हुकूमत को करने होते हैं, हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक बात तो मैं ये कहना चाह रहा था, दूसरी बात अब मेरे जहन से निकल गई। चलें, बहुत शुक्रिया सर, दोबारा इस पे बात करें। मसूद रजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, नजमी आलम साहब आपका शुक्रिया, या सरदार यासीन आज़ाद साहब अवां जी वॾी महिरबानी तया तो फैसले जी घड़ी में अॼु जी ॻाल्हि कईसीं पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल, आर्मी चीफ जे खिताब ऐं ख़ासि तौर पे सिंध ऐं पंजाब में छिकताण ते अॼु ॻाल्हि कईसीं। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।